बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सिटी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर सलीम खावर मलिक। स्टूडेंट, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि आपको पंक्चुएशन का पोर्शन जो हमारे सिलेबस का 5 मार्क्स का, इसमें से मुल्तान बोर्ड में, लाहौर बोर्ड में, जितने भी पंजाब बोर्ड हैं उनमें ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अच्छा, ये सिर्फ 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें पंक्चुएशन आनी चाहिए। हमारे बच्चे इससे घबराते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसान अंदाज से समझाऊँ ताकि आपको समझ आए। तो पंक्चुएशन क्या है? अ पंक्चुएशन मीन्स द राइट यूज़ ऑफ पुटिंग इन मार्क्स और स्टॉप्स इन राइटिंग। अहम बात, राइट यूज़, सही इस्तेमाल मार्क्स का। जैसे कि आप पढ़ते आ रहे हैं, जैसे लेट्स सपोज हम कहते हैं फुल स्टॉप, ये एक पंक्चुएशन मार्क है, कहाँ लगेगा? इसका सही इस्तेमाल इन राइटिंग, लिखने में। द करेक्ट यूज ऑफ दीज स्टॉप्स एंड मार्क्स हेल्प्स अ रीडर अंडरस्टैंड द पैसेज करेक्टली एज इट वॉज मेंट बाय द राइटर। अगर पंक्चुएशन का इस्तेमाल सही हुआ है तो जो राइटर ने लिखा है ना, हमें उसकी बात समझ आ जाएगी। ऑन द अदर हैंड, द इनकरेक्ट यूज ऑफ देम कैन चेंज द एंटायर मीनिंग। इंपॉर्टेंट चीज, तो आपको इस एग्जाम्पल से जरा मैं वजाहत करने की कोशिश करूंगा। देखिए, डज अली गो टू कॉलेज? क्वेश्चन मार्क है। अगर यहां क्वेश्चन मार्क ना हो तो ये बात अपने सही मायनों में नहीं होगी। यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क, अली गोज टू कॉलेज, अब यहां फुल स्टॉप है, यूज ऑफ फुल स्टॉप। अगर हम यहां क्वेश्चन मार्क लगा दें तो क्या यह बात सही कन्वे होगी? नहीं होगी। दिस इज अलीज बुक। अब अलीज बुक, अली की किताब, यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी, पोसेशन है, अली की किताब, मलकियत है उसकी। हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। तो स्टूडेंट, ये बात अपने जहन में रखेंगे, पंक्चुएशन का पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स, द मार्क्स इन अ पीस ऑफ राइटिंग। बोल रहे हैं ना, मैं नहीं कह रहा फुल स्टॉप, क्या ये है क्वेश्चन मार्क, ये क्या है क्वेश्चन मार्क, मैं नहीं कह रहा। लेकिन जब लिखेंगे ना कि व्हाट इज योर नेम, जब हम ये लिखेंगे कि व्हाट इज योर नेम, तो क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाएंगे। तो द मार्क्स इन अ पीस ऑफ राइटिंग दैट मेक इट्स मीनिंग क्लियर एंड सेपरेट इट इनटू सेंटेंसेस, क्लॉजेस एटसेट्रा आर कॉल्ड पंक्चुएशन मार्क्स। चंद मखसूस अलामात जो कि तहरीर के मायने को वाज़े करने के लिए और मुख्तलिफ जुमलों को अलग करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, पंक्चुएशन मार्क्स कहलाते हैं। तो देखते हैं क्या कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स हैं जिनका फ्रीक्वेंट इस्तेमाल है। मेन फंक्शन ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, तो हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे कि इसका मेन फंक्शन क्या है पंक्चुएशन मार्क्स का। देखिए जी, सबसे पहला है कैपिटलाइजेशन, जिसका मतलब है बड़ा हर्फ। जैसे दिस में जो टी है ये कैपिटल है, बड़ा हर्फ, पहला हर्फ बड़ा लिखने के लिए। फुल स्टॉप, कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, कहाँ इस्तेमाल होगा। एक्सक्लेमेशन मार्क, इसी तरह से हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन मार्क, डैश, ब्रैकेट, ये भी हो सकती है। एपोस्ट्रॉफी, कोटेशन मार्क, ये देखें, ये सिंगल भी हैं, ये डबल भी हैं, इनका हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये 11 पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं हमारे यहाँ। सबसे पहला द यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स, के बड़े हर्फ का, बड़े हरूफ का हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, बड़े हरूफ का हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ख़ास तौर पर कि बड़े हरूफ तहज्जी जैसे ए है, जैसे बी है, ये कहाँ इस्तेमाल होंगे, इनका इस्तेमाल हमने देखना है इसमें ख़ास तौर पर। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है कि फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड ऑफ एनी स्टेटमेंट और सेंटेंस
मस्ट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। जब भी इंग्लिश का हम कोई सेंटेंस लिखने लगते हैं तो ये पहला इसका पॉइंट है कि पहला पॉइंट क्या है, जैसे माई नेम इज हादी, माई इस सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है, उस फर्स्ट वर्ड का जो एम है वो फर्स्ट लेटर है, तो ये कैपिटल आना चाहिए। दूसरी बात, देयर आर मैनी बुक्स इन द शॉप, देयर का ये जो टी है ये फर्स्ट लेटर है, कैपिटल आना चाहिए। इसी तरह से और भी काफ़ी सारे इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, ये हमने कुछ आपको अनपंक्चुएटेड और पंक्चुएटेड एग्जाम्पल दी हैं ताकि एग्जाम्पल से आपको वाज़ेह हो। आर यू अ स्टूडेंट? अब हमारा यहाँ पे पोर्शन ये है कि कैपिटल लेटर को देखना है तो फर्स्ट वर्ड है आर, आर का फर्स्ट लेटर है ए, कैपिटल होना चाहिए। ये सारी एग्जाम्पल है। ये देखें, देयर वाज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे, देयर का टी क्या आना चाहिए, कैपिटल, क्योंकि वो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है। इसी तरह से देखें जी, दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पोर्शन रूल वो क्या है कि इस्म मॉर्फा, जितने भी इस्म मॉर्फा हैं जिन्हें हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं, मिसाल के तौर पर किसी इंसान का नाम, मुल्कों का नाम, समंदरों का नाम, दरियाओं का नाम, सियारों का नाम, इल्हामी किताबों का नाम, हेवनली बॉडीज़, वैसे सारी किताब अखबारात के नाम का पहला हर्फ बड़ा लिखा जाता है। अब वो बात जो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया वो क्या था कि फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर, वो हमें समझ आ जानी चाहिए। अब आपने देखना कि यहाँ कोई प्रॉपर नाउन तो नहीं है। प्रॉपर नाउन अहमद एक नाम है, प्रॉपर है, तो अहमद का फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होगा। और याद रखिएगा, ये अहमद यहाँ आखिर में आ गया है, अहमद दरमियान में आ जाए, अहमद स्टार्ट में आ जाए, फर्स्ट लेटर क्या होगा इसका, कैपिटल। देखें, द सन हेवनली बॉडीज है, उनमें से सन फर्स्ट लेटर कैपिटल, मून फर्स्ट लेटर कैपिटल। इसी तरह से आई लिव इन मुल्तान, एम कैपिटल। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम इसकी कुछ ये देखें एग्जांपल्स हैं जो एक्सरसाइज है हमारी। अनवर इज माय बेस्ट फ्रेंड। अब अनवर जो है अगरचे फर्स्ट वर्ड है लेकिन उसके साथ साथ प्रॉपर नाउन भी है। अब देखिए इसको, द पॉइंट इज नॉर्मा ही कॉन्टिन्यूड। अब नॉर्मा का एन छोटा है और जब इसको सही करते हैं द पॉइंट इज नॉर्मा का एन कैपिटल होगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से हम नेक्स्ट चलते हैं जी। ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर याद रखिएगा, जब भी जुमले में अकेला इस्तेमाल हो तो बड़ा लिखा जाता है क्या, आई एम अ स्टूडेंट। आई को हम क्या करेंगे, जब भी लिखेंगे तो बड़ा लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। हमारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, इट इज आई। अगर इसको आप इस तरह से लिखते हैं तो ये गलत है। आई जब भी अकेला, यानी ये ना समझिएगा कि वो किसी वर्ड का हिस्सा हो, जैसे कैन यू इमेजिन इट। अब इमेजिन का आई भी स्मॉल आएगा, इट का आई भी स्मॉल आएगा, लेकिन इट इज आई हु केम फर्स्ट इन द क्लास। अब आई क्या आएगा, कैपिटल, जब अकेला लिखा जाएगा। इसी तरह से इसकी एग्जांपल देखें, आई हैव अ ड्रीम, क्योंकि ये फर्स्ट है तो फर्स्ट जो है ना लेटर है तो फर्स्ट वर्ड है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, कैपिटल लिखेंगे। अगर हम इसकी एग्जांपल ये वाली देख लेते हैं, व्हाट आई फेल्ट व्हेन आई केम इन, व्हाट आई फेल्ट, ये देखें व्हेन आई केम, तो दोनों का फर्स्ट ये आई जो है ये क्या है, कैपिटल है। इधर भी ये स्मॉल नहीं लिखेंगे। अब इनमें देखें आई एन इन, इसमें आई स्मॉल है क्योंकि इसका हमारा कोई ताल्लुक नहीं है कि इस आई को हम क्या लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे, इसको हम छोटा ही रहने देंगे। इसी तरह से जनाब ये एक एडिशनल है, ख़ास तौर पर एंटी टेस्ट में भी, वैसे भी यूज़ ऑफ इन एब्रीवेशंस एंड एक्रोनिम। एब्रीवेशन जो होते हैं जिनकी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है FSC, MA, मिस्टर, डॉक्टर, इसी तरह से प्रोफेसर, PROF, उसके बाद फुल स्टॉप, डॉट कहते हैं। एक्रोनिम में ना सारे के सारे जो है वो कैपिटल लिखे जाते हैं। ख़ास तौर पर ये आपको एग्जांपल से वाज़े हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं लेट्स सपोज वापडा, अब वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी,
नादरा, नासा, इसी तरह से ये जो है ये सारे के सारे कैपिटल, इनको एक्रोनिम बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा कैपिटलाइजेशन का था कि कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा पोर्शन है फुल स्टॉप का। तो स्टूडेंट हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया, इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कोई सेंटेंस स्टार्ट तो होगा ना, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, आखिर वो कहीं ना कहीं ख़त्म तो होगा। तो देखते हैं कि फुल स्टॉप का क्या फंक्शन है। फुल स्टॉप, अ फुल स्टॉप इज यूज्ड टू क्लोज, अहम बात, पॉजिटिव और नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, क्वेश्चनिंग सेंटेंस नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं। आफ्टर अ फुल स्टॉप अ न्यू सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। ये दो इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने हो गई कि एग्जाम्पल में ही अपीयर्स टू हैव एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, फुल स्टॉप, पॉजिटिव बात है। हेस्ट मेक्स वेस्ट, पॉजिटिव बात है, पॉजिटिव सेंटेंस है। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, नेगेटिव सेंटेंस है। इसी तरह से मूसा प्लेज अ गोल्फ डेली, स्टॉप हियर, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इसके एंड पे भी क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। तो इसी तरह से देखते हैं कि फुल स्टॉप कहाँ कहाँ हमारे काम आ सकता है। ये उसी बात को वाजे कर एट द एंड ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, अगेन उसकी एग्जांपल दे दी। इसी के साथ साथ आपको इसकी एक जो है एक्सरसाइज भी हम साथ लेकर चलते हैं। नॉर्मल लुक डिसगस्टेड, नॉर्मल लुक डिसगस्टेड, फुल स्टॉप। देन ही स्मेल्ड द डर्ट, देन ही स्मेल्ड द डर्ट। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनके आखिर में फुल स्टॉप होगा। और जैसे फुल स्टॉप होगा, अब इसके बाद अगर कोई बात स्टार्ट करते हैं, लेट्स सपोज ही केम, अब ये नया सेंटेंस है, तो इस फुल स्टॉप के बाद जो नया सेंटेंस होगा उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। ये हमारा स्टूडेंट था। उसके बाद देखें जी, हमारा जो फुल स्टॉप है, कैन बी यूज्ड आफ्टर एब्रीवेशंस इन अमेरिकन इंग्लिश, हाउएवर वी राइट एब्रीवेशन विदाउट फुल स्टॉप इन मॉडर्न ब्रिटिश इंग्लिश। ख़ास तौर पर देखिएगा, ये देखें ब्रिटिश लैंग्वेज और ख़ास तौर पर अमेरिकन लैंग्वेज जो इंग्लिश है उसकी बात करते हैं, तो मिस्टर कोई फुल स्टॉप नहीं है ब्रिटिश, मॉडर्न ब्रिटिश इंग्लिश। मिस्टर ये फुल स्टॉप है अमेरिकन इंग्लिश, ये है। इसी तरह से जी आप आगे देखते हैं हम, ये जो हमारा मुखफ़फ़ जिसे हम एब्रीवेशन बोलते हैं, इसको फुल स्टॉप से, जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इज़ द फेमस साइंटिस्ट, डॉक्टर का एब्रीवेशन में उसके बाद जो हमने लगाया डॉट, इसे डॉट भी बोलते हैं, फुल स्टॉप भी बोलते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद अली इज़ वन ऑफ फेमस टीचर, मिस्टर ह्यूबर्ट वाज एन इनोसेंट मैन, मिस फिज़ा इज़ अ डॉक्टर। तो ये दोनों ठीक हैं। और एक अहम बात याद रखिएगा एब्रीवेशन में, MA, ही इज़ एन MA इंग्लिश, इन इंग्लिश, M के बाद डॉट और A के बाद भी डॉट, तो इन दोनों के बाद डॉट आना चाहिए। इसी तरह से स्टूडेंट नेक्स्ट पंक्चुएशन में देखें, इसकी एग्जांपल ख़ास तौर पर आपके सिलेबस में से फर्स्ट चैप्टर में से, मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। तो देखें मिस्टर डॉट लगाया, विल कॉल ऑन यू एट 8 PM, पॉजिटिव सेंटेंस है, उसके एंड पे फुल स्टॉप लगाया। मिस्टर लिविस, अब देखें गौर कीजिएगा, मिस्टर लिविस ये वैसे बुक की लाइन है तो वहाँ से ये उसने पूछा, मिसेस MRS, उसके बाद डॉट। अब देखिए ये क्वेश्चन मार्क क्यों आया है, क्योंकि उसने पूछा कि क्या आप मिसेस लिविस हैं, उसने कहा हाँ मैं हूँ, क्या कहना है मुझे, एक क्वेश्चन मार्क ये बता रहे हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट हम चलते हैं द यूज़ ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो याद रखिएगा सेंटेंस कहीं ख़त्म तो होगा, वो ख़त्म होगा या तो फुल स्टॉप होगा, अगर वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंपेरेटिव है। अगर वो क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसके एंड पे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। अ क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड फॉर इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस। आफ्टर अ क्वेश्चन मार्क अ न्यू सेंटेंस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। ये आप बात फुल स्टॉप में देख चुके हैं। तो या तो वो लगेगा आपका फुल स्टॉप या फिर लगेगा क्वेश्चन मार्क। व्हेन विल यू कम बैक होम, क्वेश्चन मार्क। व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क। तो पंक्चुएशन मार्क्स ये आपको बताते हैं कि सही बात, अगर इसके हम फुल स्टॉप लगा देते हैं तो गलत होगा। इस तरह के स्टेट में, इसमें एक आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ, ख़ास तौर पर आपको नोट करने वाली है
देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क इज नॉट यूज आफ्टर इनडायरेक्ट क्वेश्चन। गौर कीजिएगा, ही इंक्वायर्ड व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। अब ये व्हाट जो है यहां पर क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहा, इसके एंड पे फुल स्टॉप आया है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इन अबव गिव ओनली फुल स्टॉप इज यूज, सिर्फ फुल स्टॉप आएगा। द टीचर आस्क्ड हाउ मेनी ऑफ अस हैड पेट्स एट होम। ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज सो अपसेट। अब ये क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये सिंपल स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है, बात हो रही है। शी आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपको प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी बताते हैं, खासतौर पर वाज इट हैपनिंग, वाज इट हैपनिंग। जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं तो वो क्या बन जाती हैं, क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट बन जाती है। और जो क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट होगी, जिसको इंटरोगेटिव बोलते हैं, उसके अंदर पे क्या कहेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो ये हमारे थे कि क्वेश्चन मार्क कहाँ इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब देखें बात होगी कि एक सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, ख़त्म होगा, या तो वो फुल स्टॉप पे होगा या क्वेश्चन मार्क पे होगा। अगर इन दो के अलावा भी कोई है तो वो है यूज ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका क्या इस्तेमाल है? An exclamation mark is generally used to close an exclamatory sentence. Exclamatory sentence कौन से होते हैं? जिनमें सडन फीलिंग्स आए, सडन इमोशंस आए, वो देखो, जिसमें एक हैरत आ जाए। तो चार तरह से ये हो सकती हैं, खास तौर पर तीन तरह से हो सकती हैं, जिसमें आप कह सकते हैं एक सरप्राइज है, जिसको हम वॉन्डर भी कह सकते हैं। इसी तरह से एक हैप्पीनेस है, जिसे हम जॉय भी कह सकते हैं, खुशी। इसी तरह से एक आप कह सकते हैं सैड, जिसे उदासी, ग्लूमी, डिजेक्शन। तो स्टूडेंट ये देखें, इसकी एग्जांपल से आपको ज़रा क्लियर होगा। व्हाट अ टेरिबल फायर इट वाज। बात पूरी हो गई एक्सक्लेमेटरी साइन से। हरे वी डिड इट, हरे वी डिड इट। और इंपॉर्टेंट चीज़ खास तौर पर ये एमडी कैट के लिए भी, कि देखिए जब भी एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा तो याद रखिए बात पूरी हो गई है। जैसा कि आपको बताया कि फुल स्टॉप जब लग जाएगा, अगला सेंटेंस स्टार्ट होगा, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। क्वेश्चन मार्क लग गया, उसका अगला सेंटेंस क्या होगा, उसका अगला सेंटेंस स्टार्ट होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ऐसे ही एक्सक्लेमेटरी मार्क में होरे के बाद जो वी है, उसका जो डब्ल्यू है वो कैपिटल होगा। लॉन्ग लिव द क्वीन, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओ, अब यहाँ पे ज़रा देखिए, ओ के बाद टी गलत है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बड़ा लिखेंगे, इज़ अ गॉर्जियस न्यू ड्रेस। इसी तरह से देखें, वाओ आई कांट बिलीव आई रैन इनटू यू हेयर। अब देखें, आई यहाँ भी इस्तेमाल हुआ, यहाँ भी हुआ, तो जब भी अकेला होगा तो उसको हम कैपिटल लिखे दे। ये है हमारे स्टूडेंट्स। इसी तरह से आप देखें इसकी कुछ एग्जांपल। लुक एट दिस ड्रेस ही ब्रैग्ड, लुक एट दिस ड्रेस। अब देखें इसमें क्या है, इमोशन है, फीलिंग्स है, ही ब्रैग्ड। तो ये बात इसमें, ये क्योंकि एक ही सेंटेंस है तो इसीलिए ये कैपिटल नहीं होगा। याद रखिएगा, अगला सेंटेंस होगा तो कैपिटल होगा। ये उसी की बात है कि ही ब्रैग, उसने शेखी बिगाड़ी, उसने मतलब आप कहें कि उसने जोर से बढ़ मारी, जैसे इसे देखो, इसे देखो। तो ये इस तरह के सेंटेंस में जो है वो अगला सेंटेंस ये नहीं है, ये उसी का हिस्सा है, इसलिए ये कैपिटल नहीं होगा। अदरवाइज एक्सक्लेमेटरी साइन के बाद जो सेंटेंस होगा वो। अभी आपको चार हमने पढ़ लिए और ये एपोस्ट्रॉफी जो है पांचवा है। ये हमारी पंक्चुएशन के इस लेक्चर का पहला हिस्सा है और ये एपोस्ट्रॉफी भी इम्पॉर्टेंट है। अगर ये पांच आप पंक्चुएशन मार्क्स अच्छी तरह से सीख लेते हैं इनका यूज़, तो आप ऐसे समझें कि आपने 70% पंक्चुएशन मार्क्स सीख ली है। इनका यूज़ ज़्यादा है, फ्रीक्वेंट यूज़ होते हैं। तो एपोस्ट्रॉफी कहाँ इस्तेमाल होती है? अच्छा, एक तो एपोस्ट्रॉफी ख़ास तौर पर इसकी तीन रीज़न है। एक, इट इज़ यूज टू शो पोसेशन। फॉर एग्जांपल टीचर्स नोटबुक, पोसेशन कहते हैं मलकियत को, ओनरशिप को। इट इज़ यूज टू शो कॉन्ट्रैक्शन, शॉर्ट फॉर्म को बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कैन नॉट को क्या लिखा आपने, कांट। इट इज़ यूज टू फॉर्म द प्लूरल्स ऑफ लेटर्स एंड फिगर्स। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखें, डूज, जिसमें आप एस लगा रहे हैं,
किसी चीज़ के। तो एज ए पोसेशन हम देखते हैं इसकी एग्जांपल, ख़ास तौर पर ये जानदारों के लिए होती है। इसको गौर कीजिएगा, पोसेशन जो मलकियत है वो जिंदा चीज़ों की होगी, लिविंग थिंग्स की होगी, लिविंग थिंग्स। मॉडर्न दौर में इसको इस्तेमाल किया जाता है, आजकल हो रहा है। अलीज बुक, ऑफिसर्स जॉब, द कैट्स मास्टर लव्स हिज कैट। इसमें देखें, इट इज नॉट एन अर्थ मैन्स हाउस एनी मोर। अब देखें ज़रा, अर्थ मैन्स तो नहीं होता, मैन होता है ना, तो यहाँ मैन्स क्यों आया है? क्योंकि ये पोसेशन शो कर रहा है, इट्स नॉट एन अर्थ मैन्स हाउस, कि ज़मीन के ज़मीन पे रहने वाले इंसान का ये घर नहीं है एनी मोर, बहरहाल ये वो नहीं है। स्वेट पोप्ड आउट ऑन द बॉयज़ फेस, बॉयज़ का ये एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल हुआ है लड़के के चेहरे से। तो इसी तरह से स्टूडेंट ये हमारा पहला था। उसके बाद दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन, शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म इख्तसार, जैसे आई एम तो आ, शॉर्ट फॉर्म। आई वुड, ये हैड, ये देखें ये वाली आई वुड भी है, ये हैड भी है। इट इज़, हैज़, इट इज़, हु इज़, हैज़, हुज़। तो ये हमारी शॉर्ट फॉर्म में। इसी तरह से तीसरा इसका जो रूल है, इसकी अनपंक्चुएटेड पंक्चुएटेड देख लेते हैं। आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, ही आंसर्ड, तो आई एम शॉर्ट में है, इसका खास कर गया। इसी तरह इट्स, तो ये इट इज़ है बेसिकली, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म दी गई है, इट इज़ द बेस्ट लुकिंग ए आई हैव एवर सीन एनी प्लेस। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, इसका आखिरी पोर्शन जो है वो ये है कि टू फॉर्म द प्लूरल्स ऑफ लेटर्स एंड फिगर, words that do not usually have plurals sometimes have an apostrophe when a plural form is written. जैसे let's discuss the do's and do nots, कि क्या है does, do's, do nots. There are a lot of ifs involved. He writes B's instead of D's. तो ख़ास तौर पर ये वाला पोर्शन जो है, ये एक आप कह सकते हैं कि न्यू रिसर्च भी है, और ये आपका जो है पोर्शन ख़ास तौर पर पंक्चुएशन का, जो 5 आज आपने पंक्चुएशन मार्क डिस्कस किए, इंतहाई इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच। हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके अगले जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं, रिमेनिंग 6, वो डिस्कस करेंगे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।